उनको कोई तस्वीर या वीडियो जो है वो इस हवाले से दिखाई गई, जिसकी वजह से उन्होंने ये इंकशाफात किए थे और यही मामला जो है वो अदालत में पेश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इमरान रियाज की बाजियाबी में जी एक नया और परेशान कुन मोड़ जो है वो निकलकर सामने आ चुका है, और वो क्या है इससे मैं आपको आगाह करूंगी जी। और क्या इलेक्शन तक ये मामला जो है वो मुलतवी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे बाल लागर जिस्म के बाद जो है वो अब एक नई जो है वो एक परेशान कुन तस्वीर जो है वो हम सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जब होता कुछ इस तरह से है कि इमरान रियाज खान का केस जो कि अदालत में चल रहा था और बहुत सारी अदालती कार्रवाइयाँ जो है वो इसमें अमल में लाई जा चुकी थी। एक वर्किंग ग्रुप भी जो है वो आप जानते ही हैं कि तश्कील दिया गया था, जिसमें इमरान रियाज के वालिद और उनके जो वकील मियां अली अशफाक है उनको शामिल किया गया था। और मियां अली अशफाक ने गुज़श्ता दिनों जो है वो इस बात का इजहार किया था कि वर्किंग ग्रुप की जो कारकर्दगी है वो उससे खासे मुतमईन है। और इसके अलावा बहुत सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई गई थी, बहुत सारी समातें जो है वो अदालत में हमने देखी थी, लेकिन हर समात पर केस जो है वो मुलतवी होता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस हवाले से भी यही कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस अमीर भट्टी जो है वो इस केस को हकीकतन जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से जब समातें जो है वो मुलतवी होना शुरू हो जाएंगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो उनकी तवज्जो इस मामले की तरफ से हट जाएगी और यूं आसानी से ये केस जो है वो दबाया जा सकेगा और इमरान रियाज जो है वो फिर बाजियाब होते हुए तो हमें नहीं दिखते। लेकिन अब होता कुछ इस तरह से है जी कि आप सब जानते ही हैं इमरान रियाज को जो लापता हुए हैं वो इस वक्त तकरीबन 80 दिन जो है हो चुके हैं, 2 माह से ज़्यादा जो है वो गुजर चुका है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है ये सूरत हाल जो है वो मजीद गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईद से पहले भी ये कहा जा रहा था, यहाँ तक कि मियां अली अशफाक ने भी कहा था कि किसी भी वक्त जो है वो इमरान रियाज जो है वो बाहर आ सकते हैं। ऐसा ही महसूस हो रहा था कि बहुत जल्द इमरान रियाज जो है वो बाहर आ जाएंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर तो इमरान रियाज ईद से पहले बाजियाब हो जाते हैं तो फिर तो यानी जाहिर सी बात है ये तो बहुत ही अच्छी खबर होगी, जो कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर इमरान रियाज ईद से पहले बाजियाब नहीं होते, उनको छोड़ा नहीं जाता, तो फिर ये केस जो है वो बहुत ही लंबा लटकता हुआ दिखाई देता है। और होता भी कुछ इस तरह से है जी कि अब मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं और ये केस जो है वो इसमें जो आखिरी उम्मीद है ऐसा महसूस होता है कि वो भी दम तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। शाकिर महमूद आवाल साहब जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट की है जी, जिसमें वो लिखते हैं कि इमरान रियाज केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो चुकी है। अब उनकी बाजियाबी की उम्मीदें जो है वो दम तोड़ती जा रही हैं। कहा था कि कंपनी ने जनरल इलेक्शन के बाद छोड़ने का कहा है, उस वक्त दोस्त बहुत नाराज हुए थे, अब भी वक्त आवाज़ उठाएं, मसलहत को छोड़े, उम्मीद दिलाकर आहिस्ता आहिस्ता इमरान रियाज के मामले को ठंडा किया गया। और अब कहते हैं कि इलेक्शन तक भूल जाओ। इमरान रियाज का गुनाह यह था कि उसने हक सच के साथ खड़ा होने का ऐलान किया, झुकने से इनकार किया। दुख होता है हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं जहां जालिम और जाबिर की इज्जत और मजलूम और हक गोई करने वाले को जलील और रुस्वा किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ देखने में आया है कि इमरान रियाज के केस की जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो चुकी है। और उसके बाद यही बताया जा रहा है कि अदालत में जो है आइंदा कुछ दिनों बाद जो है वो छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और ये छुट्टियां जो है वो सितंबर तक चलने की उम्मीद है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि तकरीबन 2 माह के लिए तो इमरान रियाज केस को जो है वो आप लोग बिल्कुल भूल जाए। बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता कि इस केस में मजीद जो है वो कहीं से भी कोई पेशरफ दिखाई दे। मियां अली अशफाक जो है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नजर आए हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों जो है वो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि इमरान रियाज के बाल जो है वो काफ़ी लंबे हो चुके हैं, दाढ़ी बढ़ चुकी है और इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा लाहर महसूस हो रहे हैं। शायद उनको कोई तस्वीर या वीडियो जो है वो इस हवाले से दिखाई गई, जिसकी वजह से उन्होंने ये इंकशाफात किए थे और यही मामला जो है वो अदालत में पेश किया जाना था, अदालत के आगे रखना था। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इस मामले से हाथ उठा लिए हैं, जो कि पहले भी बहुत सारे अहकामात बहुत बार उन्होंने कहा कि इमरान रियाज को पेश किया जाए, लेकिन जो हमारे इदारे हैं वो अजीब व गरीब सी हरकत करते हुए दिखाई दिए। और कभी कहा गया कि असिस्टेंट एजेंसी के लोग थे और कभी कहा गया कि इमरान रियाज जो है वो खुद ही कहीं जाकर रुपोश हो गए हैं, छुप गए हैं। और हमारे हुकूमती इदारे जो हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो हमारे हुकूमती अरकान हैं उनका क्या कहना है वो भी आप सब जानते हैं इमरान रियाज के हवाले से। तो अब जिस तरह से केस जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो चुका है और यही कहा जा रहा है कि ये जो जनरल इलेक्शन होने हैं जब ये हो जाएंगे कि उसके बाद ही इमरान रियाज को बाजियाब करवाया गया या किया गया तो फिर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तक तो मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ शाकिर महमूद आवान की जो ट्वीट है उस पर मियां अली अशफाक लिखते हैं जी कि छोड़ने वाले अगवाकारों ने जो इत्तलात आपको दी और अब फिर दी हैं उनसे पूछ कर एक ही मरतबा एक तारीख बता दें, वरना आप जैसे अंदाजा लगाने वालों की पहले ही कोई कमी नहीं। इस हफ्ते चीफ जस्टिस साहब के लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बेंच में वापस आते ही केस लगवाने की दरख्वास्त है वो तैयार है। और जिस तरह से मियां अली अशफाक ने इस केस को डील किया है, यकीनन
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने डीलिंग की है, यहाँ तक कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स भी जारी रही हैं और बहुत दफ़ा जो है वो मियां अली अशफाक की जानिब से इमरान रियाज की खैरियत की इत्तलात ही मौसूल होती रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इस केस में कुछ मिस हैंडलिंग ज़रूर हुई है, कुछ ऐसे वाक़यात या कुछ ऐसे मामला ज़रूर पेश आए हैं जिनको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया या हैंडल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी तक इमरान रियाज जो है वो बाजियाब नहीं हो सके। और फिर वही बात आ जाती है कि जब किसी शख्स को यूं लापता कर दिया जाता है तो उसके सामने कुछ मामलात, कुछ मुतालबात जो है वो रखे जाते हैं। और जिस तरह हम जानते हैं इमरान रियाज खान साहब को, जिस तरह के नडर वो सहाफ़ी रहे हैं और उनके इस नडर पने की वजह से ही यकीनन उनको जो है वो कैद व बंद की सहूलतें जो है वो जिस तरह से गुलाम और बेईमान महसूस हो रहे हैं, तो यकीनन वो अपने मौक़िफ़ के साथ अभी तक डटे हुए हैं, जिसकी वजह से उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। और जिस तरह से अदालत के ऊपर जो है वो इन्हिसार किया जा रहा था, अदालती कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जा रही थी और अब उनकी जो जिस्मानी हालत जो कि दिखाई गई है उसके हवाले से जो है वो अदालत मुतला करना था। लेकिन अब जिस तरह से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए ये केस जो है वो मुलतवी हो गया है, आगे छुट्टियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, तो ऐसे महसूस हो रहा है कि ये उम्मीद जो है वो आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद जनरल इलेक्शन तक कहा यही जा रहा है कि शायद ये मामला जो है वो अब सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन परेशानी जो है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह करे, हमारी तो यही दुआएं हमेशा से कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो बहुत जल्द बाजियाब हो सके और बहुत जल्द जो है वो हम उनको उनकी फैमिली के दरमियान जो है वो वापस देख सके, जो कि जिस कर्ब और अज़ियत से उनकी फैमिली गुजर रही है, हकीकतन वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ दे लम्हात है उनकी फैमिली के लिए। ये सारा कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल जी, ये एक नई खबर जो है वो सामने आई थी, मैंने इससे आपको मुतला किया। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुतला कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।